अब दोस्तों यहीं पे मैं क्विकली एंट्री कर रहा हूँ। चलो, अपनी एंट्री हो चुकी है। अब इसके सामने ना एक बार हम पोजीशंस भी चेक कर लेते हैं। सो पोजीशंस में मुझे 6000 8000 के लॉसेस दिख रहे हैं। ऑर्डर्स अगर मैं देखूँ तो 150.8 150.9 के अराउंड हमको कंप्लीट ऑर्डर फिल मिला हुआ है। ठीक है। अब ये निफ्टी का 1 मिनट का चार्ट है। इसके सामने अगर आप देखो ना, प्राइस एक्शन पे एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन बन रहा है। ठीक है। अगर ये कंसोलिडेशन मेरे अगेंस्ट जाता है तो पुट ऑप्शन 23,200 के लो के पास, जो पहली कैंडल का लो है, यहीं पे मेरा एसएल प्लान है। अब देखते हैं इसके सामने ट्रेड कैसे आगे डेवलप होता है। जनरली ना, जब भी कभी आपको एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन दिखता है और स्पेशली अगर डे के स्टार्ट में ही दिखता है, ठीक है, ऐसे टाइम पे अगर आपके पास में कुछ की एरियाज होते हैं जिसके सामने आपको क्लियर बायर और सेलर के जोन्स पता चलते हैं, वहां पे ट्रेड इनिशिएट करना बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। ठीक है। तो एंटायर ट्रेड ये जब खत्म हो जाएगा ना, तो मैं आपको लॉजिक्स बता दूंगा कि क्या चीजें मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, किस तरीके से ट्रेड इनिशिएट किया हुआ था। सो एंटायर लॉजिक जो है, ये ट्रेड खत्म हो जाए उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल तो अभी तो कंसोलिडेशन ही चल रहा है और बहुत की जोन है। और जनरली ना दोस्तों, मैं आपको हमेशा बताता हूँ, जब भी आपको टाइट रेंज में मार्केट कंसोलिडेट करते दिखता है, फिर हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी अगर काम कर रहे हैं ना, तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी अगर आपको टाइट कंसोलिडेशन दिख रहा है, दैट लीड्स टू अ नाइस ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन। ठीक है। अब जहां पे मैंने एंट्री की हुई है ना, इसके सामने एसएल अपना छोटा है। अगर 23,300 के ऊपर स्पॉट पे एक भी कैंडल क्लोजिंग दे देती है, वहीं पे मैं अपना सौदा काट दूंगा। ठीक है। अब देखो, एक ब्रेकआउट अटेम्प्ट तो हो रहा है, और ये जो ब्रेकआउट हो रहा है ना, ये अपने पोजीशन के अगेंस्ट हो रहा है। ठीक है। तो बहुत छोटा एसएल है। जैसे ही मार्केट एक स्ट्रॉन्ग कैंडल अपने अगेंस्ट बना देती है, यहीं पे तुरंत सौदा काटेंगे। जनरली आप देखते हो, मैं इन पर्टिकुलर जोन पे, अभी देखो जैसे एक ब्रेकआउट कैंडल आई हुई है, अगर ये ब्रेकआउट को फॉलो अप आ जाता है तो मेरा सेटअप फेल हो जाएगा। तो वहां पे जितनी भी रिस्क है उसके सामने सौदा काटना ही सही रहेगा। अब इतने छोटे डिस्टेंस में आप जब ट्रेड लेते हो ना, तो आपको शार्प एंट्रीज लेनी होती है। शार्प एंट्रीज के पीछे क्लियर लॉजिक, क्लियर सेटअप होना भी जरूरी होता है। ठीक है। अब देखते हैं ट्रेड फर्दर कैसे डेवलप होता है। उसके सामने फिर पोजीशन ट्रेल करने मिले या सौदा काटता हूँ, मैं आपको इसके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन देता हूँ। अब दोस्तों देखो, फाइनली मार्केट अपने डायरेक्शन में जाना स्टार्ट हो गया। ये वो कंसोलिडेशन था, और कंसोलिडेशन के सामने अब एक स्ट्रॉन्ग क्लियर कैंडल अपने डायरेक्शन में क्लोज हुई है। ठीक है। और उसको फॉलो अप भी आ रहा है। सो इट्स अ गुड साइन। जनरली ना लोगों के लिए कंफ्यूजन रहती है, जहां पे हम एंट्री करें उसके साथ क्या प्राइस एक्शन डेवलप हो। अगर आप थोड़े नए ट्रेडर हो तो कंसोलिडेशन के अंदर अंदर काम करना अवॉइड करो, दैट इज परफेक्टली फाइन। बट कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हो जाए और आपके डायरेक्शन में आपके जो सेटअप है उसके अकॉर्डिंगली हो जाए, उसके बाद एक कंफर्टेबल पुल बैक के लिए देख सकते हो। ठीक है। तो अभी जो कैंडल्स जनरली बनती है ना, ये कैंडल एक बार ब्रेकआउट कैंडल है, अभी जो कैंडल बन रही है ना, इस कैंडल का नेचर आप समझो। ठीक है। अगर ये पर्टिकुलर कैंडल बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोज हो जाती है फिर से उसी बॉक्स वाले जोन में, यहाँ पे आपको ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है। लेकिन एक पिन बार कैंडल बन जाती है तो डेफिनेटली आप इसके सामने एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। ये पुल बैक्स होते हैं। तो आपको अगर पुल बैक में एंट्री करनी है तो इस तरीके के कैंडल्स आपको देखने हैं। ठीक है। जनरली मैं पुल बैक्स पे ज़्यादा रिलाई नहीं करता हूँ, क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आना होता है ना, तो हर बार आपको पुल बैक मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। आपका सेटअप ऑलरेडी फॉर्म हो गया है, आपकी रिस्क डिफाइन हो गई है, तो वहाँ पे मैं काम कर लेता हूँ। ठीक है। अब इसके आगे फिर हमको क्या करना होता है, हमको ट्रेलिंग पे फोकस करना होता है। जनरली अगर आपके डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है, जैसे अभी देखो ये स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज हुई पिन बार बना के, ये एक आइडियल जोन है जहां पे आप एंटर कर सकते हो। छोटा एसएल कंसोलिडेशन के लो के पास में आप रख सकते हो। चलो, मार्केट अपने डायरेक्शन में जाना स्टार्ट हो गया है। उसके सामने हमको 53,000 54,000 के डिसेंट प्रॉफिट भी दिख रहा है। देखते हैं अभी ये कैंडल कैसे क्लोज होती है उसके सामने। फिर मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली ट्रेलिंग में आपको देखना क्या होता है। ठीक है। चलो, एक जोन आप क्लियरली समझ लो। ठीक है। बहुत सारी लर्निंग है। ये पहला स्टॉप लॉस था। अब मार्केट हायर हाई बना रहा है, उसके सामने हम एसएल को ट्रेल करके पास आ सकते हैं। अगर आप सिस्टम में एसएल पुट करते हो, ठीक है, दैट इज परफेक्टली फाइन। आप थोड़े एक्सपीरियंस ट्रेडर हो तो उसके सामने जैसे ही कैंडल क्लोजिंग आ जाए आप डिसीजन ले सकते हो। बट अब मार्केट अपने डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ पे हमको ट्रेलिंग और पार्ट बुकिंग करनी है। अब दोस्तों फाइनली मार्केट एक डिसेंट मूव लेके अपने डायरेक्शन में आ चुका है, और उसके सामने हमको ऑलमोस्ट 20 पॉइंट्स से ज़्यादा के प्रॉफिट भी दिख रहे हैं। ठीक है। अराउंड 20 पॉइंट्स के प्रॉफिट है।
एक बढ़िया मूव मिली हुई है और सुबह-सुबह मिली हुई है, तो परफेक्ट ज़ोन में ट्रेड कैप्चर करने का ये रिज़ल्ट था, ठीक है? तो यहीं पे मैं पार्ट बुकिंग कर रहा हूँ, मेजर क्वांटिटी मैं यहीं पे बुक कर रहा हूँ, अपनी मेजर बुकिंग हो चुकी है। अब इसके सामने हमको 1,02,000 के डिसेंट प्रॉफिट भी दिख रहे हैं, ठीक है? तो 170 के अराउंड हमको मेजर क्वांटिटी का एग्ज़िट मिला हुआ है, ठीक है? अब इसके सामने आराम से जो बचे हुए 750 क्वांटिटी है, इसको हमको ट्रेल करना है, ठीक है? अब मैं ना आपको ट्रेलिंग के लिए भी एक ज़ोन बताता हूँ। ये एक ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल का लो यानी बेसिकली यही वो पिन बार है। इसका लो अब मेरे लिए एक आइडियल ट्रेलिंग पॉइंट बन जाएगा, ठीक है? तो 159 के अराउंड हम इसको ट्रेल कर लेते हैं। अब हम आराम से बैठ पाएँगे और इसके सामने फिर अगर मूव अपने डायरेक्शन में जाती है तो कुछ और ट्रेल करके पास आ जाएँगे और बची हुई क्वांटिटी को यानी प्रॉफिट को भी मैक्सिमाइज़ करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? पिछले 2-3 दिन से एक चीज़ बहुत बढ़िया हो रही है, जैसे मैंने आपको बताया जैसे ही बजट पास में आ जाता है ना, तो उसके साथ हमको ना कंफर्टेबल आईवी राइज़ मिलता है और उसके साथ काम करने में एक बड़ा सुकून भी आता है क्योंकि मार्केट आपके डायरेक्शन में जाएगा, तो उस डायरेक्शन के कॉल या पुट हो, वो अच्छे से अप मूव करते हैं, ठीक है? तो बेसिकली थीटा इरोजन वाला जो फैक्टर है, ये कम रहता है। अब दोस्तों, ट्रेलिंग का ना भी अपना एक मेथड होता है। जो मेरा मेथड है, मैं आपको बताता हूँ। जनरली मैं हायर हाइज़ देखता हूँ, उसके सामने प्राइस में कुछ कंसोलिडेशन देखता हूँ, ठीक है? तो ये कंसोलिडेशन यहाँ पे हो रहा है, तो कंसोलिडेशन ज़ोन का बेस अब मेरे लिए एक आइडल ट्रेलिंग का काम करता है, ठीक है? तो इसी पर्टिकुलर कैंडल के लो के पास में मैं ट्रेलिंग को पास लेके आता हूँ। इससे क्या हो जाता है, हम प्रॉफिट्स को और सिक्योर कर पाते हैं, ठीक है? बाय द वे 1st ऑफ फ़ेब को बजट आने वाला है और बजट के दिन बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहती है। तो ऐसे वॉलेटिलिटी का मैक्सिमम बेनिफिट कैसे लें, इसके लिए मैं जिन्होंने कोर्स परचेज़ किया है उनके लिए एक लाइव सेशन लेने वाला हूँ, ठीक है? सो मेक श्योर करो आप यहाँ पे कोर्स परचेज़ कर लो और एटलीस्ट स्ट्रैटेजीज़ के वीडियो देख लो, ताकि उस दिन जब लाइव सेशन रहेगा, जो एक्टिविटी रहेगी, उसको हम प्रॉपर्ली ट्रैक कर पाएँ और अपॉर्च्युनिटीज़ को परफेक्टली हंट भी कर पाएँ। ठीक है? अब देखते हैं, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल अगर नीचे क्लोज़ हो जाती है, तो और पास ट्रेल करके हम आगे आ जाते हैं और अपने पोज़ीशन को और सिक्योर कर लेते हैं। बाय द वे अब ये ट्रेड चला हुआ है ना, इसके सामने ना आज मैं आपको और एक ऑब्जर्वेशन बताने वाला हूँ। जो सेल्फ लर्नर है ना, सेल्फ लर्नर्स आप क्या करो मैं आपको बताता हूँ। एवरी सिंगल डे आप मेरे साथ 15-20 मिनट के वीडियो में बैठते हो और देखते हो कि किस तरीके से मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ, उसके लॉजिक क्या रहते हैं, ठीक है? अब देखो थोड़ा-थोड़ा पास आ रहे हैं हम। आप क्या किया करो मैं आपको बताता हूँ। जब मैं ट्रेड लॉजिक्स आपको एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूँगा ना, आप ना आपके एंड पे कुछ एक्सेल बना लो या आपके नोटबुक में कुछ चीज़ें मेंशन करो, ठीक है? तो आज भी एक नई लर्निंग मैं आपको दूँगा और मैं चाहता हूँ एज़ अ कम्युनिटी हम ग्रो करें और साथ ही में कुछ चीज़ों को समझना स्टार्ट करें। अब ये पिन बार जो बना है ना, पिन बार जनरली रिजेक्शन रहता है। अगर ये कंप्लीटली टेकन आउट हो जाता है, तो यहाँ पे हम और पास आने की कोशिश करते हैं, ठीक है? देखो, अभी निकल गया। अब जैसे ही निकल गया एक स्ट्रॉन्ग कैंडल अगर बन रही है, तो ऐसे स्ट्रॉन्ग कैंडल के पास में हम खुद को ट्रेल करके और नज़दीक आ सकते हैं। अब जनरली ना ये बड़ी कैंडल बन रही है, ठीक है? तो बड़ी कैंडल का मुँह, उसके सामने ऑप्शंस के मुँह, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो एक अच्छा मुँह आया हुआ है, ठीक है? तो इस अच्छे मुँह के सामने कुछ और क्वांटिटी हम बुक कर लेते हैं। जनरली ऑप्शंस जब फ्लो होते हैं ना, मूव करते हैं, तो गामा स्पाइक आता है, तो गामा स्पाइक के सामने कुछ क्वांटिटी बुक कर लेते हैं। तो 500 क्वांटिटी यहीं पे बुक कर लेता हूँ, क्या हो गया? अरे! सिस्टम में अपने ऑलरेडी स्टॉप लॉस है, तो पहले तो स्टॉप लॉस निकालना पड़ेगा। अ, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस निकाल दिया। अब इसके सामने 500 क्वांटिटी हम बुक कर लेते हैं, यहीं पे बुक कर लेते हैं। अब देखो ओवरऑल क्वांटिटी में पार्ट क्वांटिटी मैंने और एक बार बुक कर ली। आप जैसे ही एक बड़ी कैंडल लगते देखे, आपके फ़ेवर में जाते दिखे, वहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक कर लो। अब बची हुई क्वांटिटी को हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे हम आराम से ट्रेल कर पाएँगे, ठीक है? तो 183 के अराउंड हमको यहाँ पे एग्ज़िट मिली हुई है। कौन-सी कैंडल ने हमको बड़ा ब्रेकआउट दिया हुआ है? तो इसके पहले वाले कैंडल ने हमको बड़ा ब्रेकआउट दिया हुआ है, ठीक है? तो इसी कैंडल के लो के नीचे 171 का ज़ोन है, इसी के नीचे बची हुई क्वांटिटी को हम ट्रेल करके पास में आ जाएँगे। इतना सिंपल काम करना है, ठीक है? जनरली लोगों को लगता है कि मैं बहुत हड़बड़ाहट में काम ना कर लूँ, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे काम करना है, आपको इनफ टाइम मिलेगा। आपको चीज़ें सीखनी पड़ेगी। जिस तरीके से मूव हो रहे हैं, उसके सामने आपको एक्टिवली काम करना पड़ेगा, ठीक है? यही सारी चीज़ें मैं बार-बार कर रहा हूँ और वो विथ लॉजिक्स आपको बता भी रहा हूँ, ठीक है? तो मैं चाहता हूँ अगर मुझे कुछ प्रॉफ़िट्स होते हैं या मुझे कुछ लॉसेस होते हैं,
आप एवरी टाइम कुछ ना कुछ सीखो, नए पॉइंटर्स आपके ट्रेडिंग में ऐड करो और ट्राई करो इसको इम्प्लीमेंट करो, ठीक है? तो देखो ये जो ज़ोन है ना, आपको कभी-कभी लगता है ना कि मैं बहुत हाई एंड पे प्रॉफिट बुक कर पाता हूँ, दैट इज़ बिकॉज़ मैं ऑलवेज़ पार्ट बुकिंग में बिलीव करता हूँ। मार्केट आपके डायरेक्शन में जा रहा है यानी मार्केट आपको कुछ प्रॉफिट ऑफ़र कर रहा है। मार्केट की सुनो, उसको रिस्पेक्ट करो और पार्ट बुकिंग कर लो, ठीक है? मज़ा आया इस ट्रेड में। ऑलमोस्ट हर एक बार एक अच्छी चीज़ ये हुई है कि ट्रेड ना स्टेप बाय स्टेप डेवलप हुआ है। जब भी ट्रेड ना आपके डायरेक्शन में आराम से मूव करता है ना, सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमें यहाँ पे पार्ट बुकिंग का मौका मिलता है। और जब-जब पार्ट बुकिंग करनी है ना, आप ट्राई किया करो, कोई बड़ी कैंडल फॉर्म होती है आपके डायरेक्शन में, उस पर्टिकुलर ज़ोन पे ट्रेड को गिव अप करो। तो अब जहाँ पे ट्रेलिंग एसएल है ना, ट्रेलिंग एसएल के सामने ही हम आ गए हैं। अब देखो, मुझे 170 के ज़ोन के पास पहले तो ट्रेलिंग एसएल लग चुका है, तो ट्रेलिंग एसएल के साथ में हमको एग्ज़िट भी मिल गई है। तो एंटायर क्वांटिटी अपनी बुक हुई है और उसके सामने अब ये ज़ोन्स जो है ना, इसको आप समझो। पहले तो 1,08,000 का डिसेंट प्रॉफिट हमको मिले हुए हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा, अगर आप ट्रेलिंग अच्छे से कर पाते हो ना, तो उसके सामने आपको की ज़ोन में एग्ज़िट भी मिल जाती है। तो सिंपल कैंडल बाय कैंडल ट्रैक करोगे तो ये जो ज़ोन्स होते हैं ना, इन ज़ोन्स में आप भले कुछ क्वांटिटी बुक करो, उसके सामने बची हुई क्वांटिटी फिर ट्रेलिंग के साथ ही निकल जाए, आप बहुत कामली उस ट्रेड में बैठ पाते हो, ठीक है? तो ट्रेड बहुत बढ़िया था जो अपने डायरेक्शन में गया। अब ट्रेड के पीछे के लॉजिक समझ लो। लॉजिक्स एक बार क्लियर हो जाए, बीइंग अ सेल्फ लर्नर भी आपको इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, ठीक है? चलो अब लॉजिक्स के पास आते हैं। दोस्तों, अब यहाँ पे आप आपके बुक के साथ में रेडी हो लो। ये देखो, ये वो ज़ोन है जहाँ पे मैंने एंट्री की और उसके बाद में मार्केट ने एक अच्छा खासा डाउन मूव दिया। सबसे पहले हमको देखना है कि भाई बायर और सेलर कहाँ पे है। तो आज इंट्राडे में आप देखो, पहले तो ये नीचे बायर और इंट्राडे का सेलर यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है? ये तो इंट्राडे का सेलर हुआ। लेकिन अगर मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कल के या प्रीवियस डे के सेलर्स को अगर देखूँगा, तो यहाँ पे मैं आता हूँ रिप्ले बार के साथ में और अब मैं यहाँ पे इंडिकेटर ऑन कर लेता हूँ। अब देखो, सेलर का एरिया दूर है, बायर का एरिया दूर है, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मुझे रेफरेंस नहीं मिल रहा है क्योंकि प्राइस उसके बीचों बीच है। तो जनरली 5 मिनट पे अगर आपको बायर सेलर नहीं मिल रहे, आप हायर टाइम फ्रेम पे स्विच हो जाओ और वहां पे देखो क्या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मुझे कोई बायर या सेलर मिल रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं और यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं क्या एग्जैक्टली हो रहा है। अब देखो, ये पूरी कैंडल जो फॉर्मेशन बना रही है ना, ये ओवरऑल सेलर के एरिया में ही फॉर्म हो रही है। यानी मार्केट में ये वो पर्टिकुलर जोन है जिसके ऊपर अगर मार्केट जाता है तो वहां पे ट्रेंड ट्रेडिंग का मौका मिलेगा। एंड दैट इज द रीजन 23,300 के ऊपर मेरा एसएल प्लेस था, ठीक है? अब 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जहां पे मैं सेलिंग साइड के लिए जाना चाहता हूँ क्योंकि मेरे पास में क्लियरली 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे एंटायर जोन जो है ये सेलर का ही जोन है, तो मैं पहली कैंडल एक बियरिश कैंडल देखना चाहता था जिसके साथ मैं ट्रेड में उतर सकूं। तो जैसे मैंने आपको बोला, यहाँ पे मेरी एंट्री थी और जो पहली ऑप्शन की कैंडल है उसके नीचे मेरा एसएल प्लेस था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे पता है कि ट्रेड में रिस्क कितनी है और जितनी रिस्क है उसके सामने अगर मुझे कोई डिसेंट रिवॉर्ड आ रहा है, तो वहां पे मेरा काम क्या रहेगा? वहां पे मेरा काम रहेगा कि पार्ट बुकिंग करो, ट्रेलिंग करो और पास में आ जाओ। देखो दोस्तों, मैं एवरी सिंगल डे जो भी कुछ काम करता हूँ ना, कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं करता हूँ। मार्केट मेरे डायरेक्शन में जाती है, सबसे पहला काम क्या है? रिस्क को कम कर दो, खत्म कर दो। अब फिर आप बोलो 5 पॉइंट लो, 10 पॉइंट लो, 20, 100 पॉइंट लो, एक बार ट्रेड रिस्क फ्री हो जाता है ना, उसके बाद में फिर आप जैसा चाहे काम कर सकते हो। अब देखो, जब ट्रेड आपके डायरेक्शन में जाता है तो वहां पे ये इनिशियल रिस्क था, फिर पिन बार का जो ग्रीन पिन बार बनी थी उसका लो हाई, उसके बाद ये कंसोलिडेशन टूट के फर्दर कंटिन्यूएशन हुआ तो उसी जोन का अपना एसएल था जो यहाँ पे ट्रेल हो गया। तो ट्रेलिंग एसएल लग गया, उसके बाद अब मार्केट डाउन जा रहा है। अब देखो, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी 23,100 का जोन जो है ये बायर का जोन है, ठीक है? 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी वो बायर का जोन था। आप ऑब्जर्व करना, ठीक है? तो ये रहे अपने ऑर्डर्स जहाँ पे 170 183 के अराउंड हमको पार्ट बुकिंग और आगे जाके 170 के पास ही हमको ट्रेलिंग का मौका मिला हुआ है, ठीक है? सो कभी भी आपको कोई डिसेंट प्रॉफिट्स दिखते हैं ना, उसके पीछे कुछ रैशनले होता है। तो एंटायरली जहाँ पे 7,92,000 का कैपिटल यूटिलाइज हुआ था, उसके सामने 1,08,000 यानी डिसेंट प्रॉफिट हमने यहाँ पे कैप्चर कर लिया, ठीक है? अब ये तो हो गया ट्रेड लॉजिक। और बहुत सारे लोग होते हैं जिनको ना थोड़ा बायसनेस समझना होता है।
कि हम बुलिश बायसनेस के साथ जाए या बियरिश बायसनेस के साथ जाए, ये कैसे काम किया जाता है, ठीक है? तो इसके लिए ना मैं आपको थोड़ा एक हैक बताता हूँ। ये हर बार काम नहीं करता है, लेकिन जब भी आपको इस तरीके की चीज़ें दिखती है ना, इसको ऑब्ज़र्व किया करो, ठीक है? आपके बुक में ये पॉइंट भी लिख लेना। सबसे पहले तो एनएससी के ऑप्शन चेन पे जाते हैं हम, तो निफ्टी को काम कर रहे हो तो निफ्टी पे क्लिक कर लो। जैसे ही आप यहाँ पे आओगे, आपको ऑप्शन चेन का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है? अब एटीएम को आप ट्रैक करो। एटीएम पे हम क्या देख रहे हैं? आईवी देखो कॉल के साइड की, ये आईवी वाला कॉलम है। तो ये अराउंड 15.50 के अराउंड इसका आईवी चल रहा है, ठीक है? इसको नोट डाउन किया करो सुबह-सुबह, ठीक है? इसका कितना चल रहा है? इसका चल रहा है 17.50। आपको क्या दिख रहा है? जिस साइड का आईवी ज़्यादा होता है उसके ऑप्शंस के प्रीमियम देखो, एटीएम के, ये आपको कंपैरेटिवली थोड़े महँगे दिखेंगे, ठीक है? महँगे आईवी और महँगे ऑप्शन के प्राइसेस आपको क्या सजेस्ट करते हैं पता है? उस पर्टिकुलर ज़ोन में सेलर्स जो है ये महँगा सेल करना चाहता है। महँगा सेल करना चाहेंगे तो उनको रिवॉर्ड्स अच्छे मिलेंगे। अगर रिवॉर्ड अच्छे मिलेंगे तो वो वहाँ पे रिस्क भी ज़्यादा ले रहे हैं। यानी सेलर्स जो ऑप्शन बाय से थोड़ा ज़्यादा मार्केट को अच्छे से ट्रैक करते हैं, इनको पता है कि मार्केट प्रोबेबिलिटी में किस डायरेक्शन में जा सकता है। ये बस प्रोबेबिलिटी की बात है, लेकिन इसको आप ऑब्जर्व करो, ठीक है? ये सारी चीज़ें हैं ना, एज़ अ ऑप्शन ट्रेडर आपको एवरीडे इंप्रूव करती है, ठीक है? तो आईवी रिलेटेड अगर कोई भी चीज़ आप इन डिटेल्स सीखना चाहते हो तो कमेंट में आप आईवी ज़रूर लिखना, मैं इसके ऊपर एंटायर नया वीडियो बनाऊँगा, ठीक है? इस पर्टिकुलर वीडियो से अगर आपको कुछ इनसाइट्स मिल रहे हैं, आपके नॉलेज में इज़ाफ़ा हो रहा है एज़ अ ट्रेडर, वो आपको इंप्रूव कर रहे हैं, इस वीडियो को तो लाइक करो ही करो, नोटिफ़िकेशन ऑन करके सब्सक्राइब करो ट्रेडिंग कैफ़े इंडिया को। थैंक यू।